इस सेशन में हम रिलेशनल अलजेब्रा का एक्सटेंडेड ऑपरेशन पढ़ेंगे। उसका नाम है एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, तो एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं? ये इनपुट में लिस्ट ऑफ वैल्यूज लेते हैं और आउटपुट में एक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो जो एक वैल्यू प्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअल में आप बोलने को बोल सकते हो कि जैसे यहां मैंने लिखा दीज आर द फंक्शंस व्हिच टेक्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज एज इनपुट एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू एज अ रिजल्ट। लेकिन ये सिंगल वैल्यू जो होती है ये है एक्चुअल में एक रिलेशन, मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसमें एक ही कॉलम है और एक ही रो है। ओके, एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं सम, मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट, काउंट डिस्टिंक्ट। ओके, मतलब अब मैंने ये क्वेरी की फॉर्म में लिख दिया है। ओके, यहां पर क्या है, स्टूडेंट रिलेशन में आपको मार्क्स एट्रीब्यूट पर, ये स्टूडेंट रिलेशन है जिसमें 3 एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट रोल नंबर, ब्रांच और मार्क्स। तो मार्क्स को मैंने क्या किया है, इसको सम फंक्शन में, जो सम एक एग्रीगेट फंक्शन है, इसमें मार्क्स को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट दिया है। ओके, अब जब आपने मार्क्स को आर्ग्यूमेंट में दिया है, इसका मतलब इनपुट में क्या करेगा, ये पूरी की पूरी मार्क्स कॉलम इनपुट में ले लेगा और क्या करेगा, सम ऑफ मार्क्स, जितने ये सम हैं इन सारे मार्क्स का सम इसके आउटपुट में आएगा। अगर इसकी बात करूं मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेगा, पूरी की पूरी कॉलम मार्क्स को लिया है और जितने भी मार्क्स उसमें हैं उसमें मैक्सिमम को रिटर्न कर देगा। जैसे अगर इसमें देखा जाए मैक्सिमम है 450, तो 450 आंसर आ जाएगा। अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम क्या है, इस मार्क्स को ही इसने कॉलम को एट्रीब्यूट को इनपुट में लिया है, 295 इज द मिनिमम मार्क्स। तो यहां इस क्वेरी के आउटपुट में क्या आएगा, 295। एवरेज मार्क्स की बात की जाए तो क्या करेगा, सबको सम करेगा सारे मार्क्स को और डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स हैं ये, तो 7 मींस स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो टोटल सम डिवाइड बाय 7 वो रिटर्न कर देगा। काउंट मार्क्स, काउंट मार्क्स का मतलब है कि इनको काउंट करे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसका आउटपुट 7 आ जाएगा। लास्ट का है काउंट डिस्टिंक्ट, मतलब कि अगर ये मार्क्स जो आपने ये लिस्ट ऑफ वैल्यू जो इनपुट में दी हैं, अगर कोई डुप्लीकेट है तो फिर उसको एक ही बार काउंट करे। जैसे कि आप इसमें देखो ये 320 यहां आ चुका है, 320 यहां फिर से आया है, तो इसको काउंट करते समय काउंट डिस्टिंक्ट में इसको इग्नोर कर दे और टोटल काउंटिंग इसके केस में कितना बोले, 6, जबकि इसके केस में कितना बोले, 7। ओके, तो ये इस तरह से आप कह लो कि 5 मींस फंक्शंस हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हैं। ओके, और ये काउंट के साथ डिस्टिंक्ट भी है, एक 6th भी आप बोल सकते हो। अगर इस पर बेस्ड एक क्वेरी में लिखूं, वैसे तो ये सारी क्वेरीज ही हैं, ये 6 क्वेरीज ही हैं जो कि क्या कर रही हैं, कोई सम फाइंड कर रही, कोई मैक्सिमम और कोई मिनिमम, इस तरीके से। ओके, सपोज करो क्वेरी है फाइंड ब्रांच वाइज सम ऑफ मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स। कैसे क्वेरी लिखी जाएगी, तो आप इसको लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, और स्टूडेंट में यहां पर स्टूडेंट टेबल में से एक्सेस कर रहे हैं सम ऑफ मार्क्स कॉमा मैक्सिमम मार्क्स, और मैंने यहां ब्रांच लिखी है पीछे साइड में कि इसमें क्या करना है, ब्रांच वाइज ग्रुपिंग करनी है और फिर सम ऑफ मार्क्स ब्रांच वाइज करना है और ब्रांच वाइज ही मैक्सिमम मार्क्स बताना है। ओके, तो अगर यहां पर अगर मैं मींस इसका आउटपुट दिखाऊं, सपोज करो इस क्वेरी का, और चूंकि टेबल स्टूडेंट ही है तो इस पे ही हम दिखा सकते हैं, तो सम ऑफ मार्क्स यहां से क्या आएगा, सपोज करो कि यहां एक कॉलम और है जो कि किसको बता रहा है, ब्रांच को बता रहा है। ओके, तो यहां CS है, ये ब्रांच है, CS है, IT है और ME है। ओके, तो CS में अगर मैं सम ऑफ मार्क्स की बात करूं तो CS के 2 ही स्टूडेंट, CS, जो टोटल सम है वो कितना है, 815। इसी तरह के IT के स्टूडेंट्स का टोटल सम क्या है,
965। इसी तरह से मैकेनिकल के टोटल 2 ही स्टूडेंट हैं, उनका मार्क्स का सम क्या है 770। ओके, अगर CS स्टूडेंट्स के मैक्सिमम मार्क्स देखा जाए तो वो कितना है 415। IT ब्रांच में जितने स्टूडेंट है उसमें से मैक्सिमम क्या है, IT ब्रांच में जो मैक्सिमम है 320, 295 और 350। ओके, तो यहां से ये 350 आ जाएगा। ME में जो मैक्सिमम मार्क्स जिस स्टूडेंट के हैं उसके 450 हैं। तो इस तरह से अगर ये क्वेरी लिखी जाती है तो इसका आउटपुट ये आएगा। ओके, इसका एक्चुअल में आपको जो इसके न्यूमेरिकल बनेंगे वो मींस गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मींस पब्लिक सेक्टर में वो SQL बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। ओके, और SQL में भी एग्रीगेट फंक्शंस बताए जाते हैं। ओके, तो वहां पर क्वेरी भी बताई जाएगी, टेबल में एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो भी बताया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम उठा है, ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा SQL की एग्रीगेट फंक्शन से ही बने हैं। ओके, एंड दैट्स